हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके जो हुए हैं संविधान संशोधन उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाली हूँ। और अभी तक 105 संविधान संशोधन आपके हो चुके हैं, तो इनको भी कवर करते हुए चलेंगे। लेटेस्ट आपका 100 से लेकर के आपकी 105 तक कौन से में क्या क्या हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम आपका जब लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस हुआ था वहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो वो कौन सा ऐसा विधेयक है जिसका दोनों ही सदनों से पारित होना अति आवश्यक है? तो वो है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास होना आपका आवश्यक है। बहुमत से जो है पारित होना, विशेष बहुमत, वो भी साधारण नहीं, विशेष बहुमत से पारित होना आपका आवश्यक है। साधारण बहुमत से कुछ संशोधित किए जाने वाले, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4 आपके हैं ना, हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं, जिसमें राज्यों की सीमा शामिल है और नए राज्यों की सीमा को शामिल कर सकते हैं भारत में, और सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 का 5, 221 का 2, तो ये दूसरी अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी जिन्हें हम साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत हम संविधान में संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, और ये प्रावधान किया गया है आपका 368, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 368 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 352, 356, 360 आप पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 338 बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 338 के बी में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता के संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये है आपका 100वां संविधान संशोधन। जो 100वां संविधान संशोधन था ना, इसके तहत क्या हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि सीमा समझौता है वो किया गया है। तो ये आपने याद रखना, ये है 100वां संविधान संशोधन। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है? तो ये तो संविधान संशोधन ना संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में से पेश किया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? तो आपको पता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। हमारे मूल संविधान में जो आर्टिकल 45 था, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पर हालांकि है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है, लेकिन 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ये हमारे मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 21A में भी ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य में पेरेंट्स को यहाँ पर उनका कर्तव्य बताया गया है, और नीति निर्देशक तत्व में राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपके तीनों जगह पर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ये लागू कब से हुआ है। सो लागू की बात करेंगे ना, तो ये 2010 से शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। संविधान संशोधन तो हो जाता है, उसके बाद भी अभी तक हम जो चीज़ हमें प्राप्त करनी थी वो चीज़ हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, क्या है? RTE, राइट टू एजुकेशन, तो ये अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। 2010 से इसे पूर्णतः लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जो वर्ष 1951 में पारित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से रिलेटेड था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कब?
प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? वो कौन सा संविधान संशोधन है? 93वां संविधान संशोधन है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया था? तो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया है? केशवानंद भारतीयवाद 1973, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्रदान किया गया है? और ये क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आता है और सही आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां 42वां, ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, ये संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? और आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? जो कि आपका आर्टिकल 31 में था, फिर उसे 300A में कर दिया गया है अविधिक अधिकार। तो वो है आपका संपत्ति का अधिकार। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि किस लिए केशवानंद भारतीयवाद केस का महत्व है? इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध 104वें संविधान संशोधन से है? तो किसका संबंध जो है 104वें संविधान संशोधन से है? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन, यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और आंग्ल भारतीय दोनों से है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो विषय है आप लोगों का सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से, ऑप्शन बी। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो 99वां जो संविधान संशोधन विधेयक है ये किससे संबंधित है? आंसर सी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से रिलेटेड है। कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख को जोड़ा गया था? सो करेक्ट आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 31 क और 31 ख को जोड़ा गया था। निम्नलिखित संविधान संशोधनों को सुमेलित करना है और आपकी कूट यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हें सुमेलित करना है। 13वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था? तो ये आपका राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है यहाँ पर। और उसके बाद हम बात करेंगे 18वें संविधान संशोधन की, तो वो दल बदल अधिनियम से है। 39वां है आपका नागालैंड से। और 52वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? 58वां संविधान संशोधन 1987 आपका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत में 2021 में अक्टूबर तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? कब तक? भारत में अक्टूबर 2021 तक कितने संविधान संशोधन जो है क्रियान्वयन हो चुका है? 23 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर सही होगा 105। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि आवश्यक है।
संविधान के संघीय प्रावधान के लिए और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। नेक्स्ट, नए राज्यों के निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। तो 1, 2 और आपका रुको ये वाला नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3 होगा, ठीक है। संविधान के संघीय प्रावधान भी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संविधान का 93वां संविधान संशोधन या विधेयक किससे संबंधित है? सो इसका संबंध किससे है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध किया गया है। ऑप्शन सी, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है और मिलान कीजिएगा सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप मैच करेंगे तो न्यायिक पुनरीक्षण, शक्ति का परिसीमन, ये रिलेटेड है आपका 38वें संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है आपका 44वें संविधान संशोधन। और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, 61वें संविधान संशोधन। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा ए। आइएगा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर संविधान संशोधन, जैसे कि 103वां संविधान संशोधन आप लोगों का 2019 में हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में कितने %? 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। 15 का 6 और 16 का जो पार्ट 6 है उसमें इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेदों में। और 124वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ था और संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात ये विधेयक 103 संविधान संशोधन विधेयक एक्ट बन जाता है और 14 जनवरी 2019 से ये प्रभावी हो गया था। अब 104वें में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। 25 जनवरी 2030 तक इसे कर दिया गया है बढ़ाकर की। और साथ ही इसी संविधान संशोधन में जो एंग्लो इंडियन होता है ना विधान मंडलों में, इसे यहाँ पर क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। जैसे उत्तराखंड में 70 निर्वाचित सीट प्लस 1 यहाँ पर आपकी क्या होती है? एंग्लो इंडियन। तो ये एंग्लो इंडियन को 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। 105वें संविधान संशोधन में क्या है? तो इसके द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आपका पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान की गई, जिसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इन वर्गों की केंद्रीय सूची के साथ साथ राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सूची भी यहाँ पर हो सकती है। तो जो आपका ओबीसी वाला था ना वो है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलिएगा, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। आई होप सो आपको ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।